11वीं शताब्दी में आप देखिए राजा क्या नाम गहरवाड़ वंशी राजा जो है आता है, उनका नाम आता है ध्यान आ जाएगा, अभी मैं भूल जाता है। गहरवाड़ राजा जो जयचंद के दादा थे जी। विजयचंद के पिता थे। विजयचंद के पिता का नाम जानते हैं? नहीं, नहीं। उन्होंने श्रावस्ती में बिहार बनवाया था, ठीक है, बहुत बड़ा बिहार है। उनकी 2 रानी थी, एक बसंता देवी, एक दूसरी रानी थी जिसने बौद्ध धर्म का इतना बड़ा कल्याण किया है कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। उसके बाद में 11वीं शताब्दी में जयचंद आता है। जयचंद उन्हीं का पोता है, ठीक है। जयचंद ने देखिए बौद्ध धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा थी। उनके जयचंद के गुरु का नाम है जगन्मित्रानंद, जो बुद्ध गया में रहते थे। उनके लिए सारी सुविधाएं दे दी रखी थी। आजकल के जो ब्राह्मण हैं अथवा हिंदू हैं, जयचंद को बदनाम करने का लक्ष्य उनका यही है कि वो बौद्ध धर्म को सपोर्ट करता था, ब्राह्मण धर्म को उतना सपोर्ट नहीं करता था। तभी जयचंद का उदाहरण दिया जाता है, जी, गद्दार कहते तो हैं। कहने मतलब है जयचंद ने एक सफ़ेद हाथी पाला था। इतनी अगाध श्रद्धा हृदय से होना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। एक सफ़ेद हाथी बचपन से पाला है, इसलिए पाला था वो किसी को नमस्कार नहीं करता था, उसे बोधिसत्व का दर्जा दिया गया था। उसे किस लिए पाला था कि महामाया के गर्भ में सुमेध नाम का बोधिसत्व है, प्रवेश करता है, वही सिद्धार्थ गौतम बनता है, वही आगे चलकर बुद्ध बनता है, इसलिए उसकी सेवा हो रही थी। तो कहने मतलब है जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया है, उनकी आंखों में तीर लग गया था, इसलिए वे घायल हो गए थे, तो उनको बंदी बना दिया गया था। और हस्ती सेना जो थी, हस्ती सेना समझते हैं, हाथियों का समूह, उनको कैद कर लिया गया था। तो एक बार उनके परेड कराया गया तो मोहम्मद गोरी सामने खड़ा था। मोहम्मद गोरी का सेनापति, उसका नाम अभी ध्यान आ जाएगा। तो कहने मतलब है उसने परेड के लिए सभी हाथियों को मजबूर किया था कि नमस्कार करें। तो सभी हाथियों ने नमस्कार किया था, दंडवत नमस्कार किया था, लेकिन उस सफ़ेद हाथी ने नहीं किया था। तब उसने आदेश दे दिया था कि इसको कत्ल कर दिया जाए। तब एक सेनानी ने संकेत किया था, नहीं हुजूर, ये राजा ने, महाराज ने इसको बड़े बचपन से पाला है, बड़ी सेवा किया, ये तो राजा को भी नमस्ते नहीं करता था, ये बोधिसत्व को दर्जा दिया गया। तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखते थे, इसीलिए सब कुछ करते थे। तब जाकर के वो प्रभावित हुआ, तब जाकर के हाथियों की सेना के पलटन को उसने मुक्त करा दिया था और जयचंद को भी मुक्त करा दिया गया था। लेकिन उनकी आंख में चोट होने के कारण से उनकी मौत हो गई थी। तो कहने मतलब है जब हृदय में श्रद्धा होती है तो सब कुछ किया। यही वजह रही कि बौद्ध धर्म आगे बढ़ता रहा, 12वीं 13वीं शताब्दी तक बढ़ता रहा, आज तक जो भी बढ़ता रहा। आगे शंकर ने थोड़ा सा उलट पलट किया। उलट पलट इसलिए किया, वो कोई ने शास्त्रार्थ नहीं किया, शंकर ने शास्त्रार्थ नहीं किया। वहाँ जाकर के राजाओं के सहारे से बड़ी बड़ी मीटिंगें की, कॉर्नर बैठक किया और भिक्षुओं के प्रति और बौद्ध धर्म के प्रति जहर उगेला। जहर उगलने के कारण से और दंगा फसाद जो आजकल होते हैं, दंगा फसाद कराया। दंगा फसाद में तमाम लोग मारे गए थे। शंकराचार्य ने यहाँ तक आदेश दे दिया था, दक्षिण का एक राजा सुधर्मा था, उसने सेना की टुकड़ी उसको दे दी थी। तो शंकर ने यहाँ तक कह दिया था जो गर्भवती स्त्री ही क्यों न हो, लेकिन जो अपने को बौद्ध कहे उसे मार दो। तो बड़ी ये इतना बड़ा दंगा हुआ, फसाद हुआ। यही वजह है कि बौद्ध धर्म जो है हरास को प्राप्त हुआ, धीरे धीरे चलता रहा। अच्छा, आदि शंकराचार्य ने सबसे आदि शंकराचार्य ने किया, नुकसान किया जी। को, लेकिन उसके बावजूद भी ये 8वीं शताब्दी की घटना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जाइए 12वीं शताब्दी तक नालंदा और ओदोदपुरी विक्रमशिला बराबर अपना चमकता रहा। 12वीं शताब्दी तक चलता रहा, इधर ये होता रहा और दक्षिण में भी बराबर चलता रहा, सब कुछ होता रहा। बौद्ध धर्म का इतना नुकसान नहीं कर पाए, वो सब कुछ किया तो नुकसान नहीं कर पाए। यही वजह हुई आगे चल कर के भगवान बुद्ध को विष्णु को अवतार घोषित किया। ये 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद में, पहले कुछ नहीं हुआ था। ये कोई ऐसी चर्चा ही नहीं भगवान बुद्ध के विषय में कि वो कभी किसी के अवतार हुए। बुद्ध कभी अवतार लेता ही नहीं। वो तो उसके पहले, भगवान बुद्ध के पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं, तो अवतार लेने का सवाल ही नहीं, 27 बुद्ध हो चुके हैं। तो कहने मतलब है इधर आकर के आप थोड़ा बहुत जनता में थोड़ी सी कोलाहल बाबा साहब ने पैदा किया था। बाबा साहब के माध्यम से भी
जो सर्वहारा वर्ग था, दलित जनता था, वो चाहती तो बौद्ध धर्म की ओर आ सकती थी, लेकिन ऐसा सोचा नहीं। सोचा क्यों नहीं? कारण है कि 1891 में अनागरिक धर्मपाल आए। अनागरिक धर्मपाल ने एक महाबोधि सोसाइटी का स्थापना किया था। महाबोधि सोसाइटी का स्थापना जो किया, उसमें एक नियम था कि उसका जो संचालक होगा भिक्षु ही होगा और बौद्ध ही होगा। अंबेडकर ने जो बौद्ध महासभा बनाई, उसका संचालक और जो भी होगा वो सब दलित होगा। बौद्ध धर्म से इसका कोई संबंध नहीं रखा उन्होंने। आज भी देखो, बौद्ध महासभा का कोई भी मेंबर बौद्ध नहीं हो सकता, और जो बौद्ध है उसका मेंबर ही नहीं बन सकता। तो कहने वाले धरती आसमान का अंतर। मैंने तो देखा है कई बार वो भारतीय बौद्ध सब लोग वो अपने नाम के पीछे भी जाटव लगाते हैं, कुछ भी लगाएं, हाँ। मतलब बौद्ध नहीं हो तो सकते। उससे क्लियर हो जाता है कि वो बुद्धिस्ट कैसे हो गए, जाटव लगा रहे हैं। कहने वाला बिहारों का देखिए, श्रीलंका में जाइए, आप कहीं भी जाइए, ठीक है, जो भी बिहार का संचालन करेगा वो भिक्षु होगा या बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा। यहाँ अम्बेडकर के बीच में जो भी बिहार बने होंगे, उनका संचालन कौन होगा? वो दलित होगा। वो सब हिंदू धर्म की पूजा कर रहा होगा, देवी देवताओं की पूजा कर रहा होगा, लेकिन वहाँ का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बना होगा। बौद्ध विहार भी बना लिया। तो अब कैसे माना जाएगी बौद्ध धर्म का प्रचार होगा, बौद्ध धर्म का विस्तार होगा? चूँकि अम्बेडकर का जो मिशन खुद ही नहीं चाहता है, वो विपरीत दिशा की ओर जा रहा। जो उसका कौन ले जा रहा है, हमारा उसका कोई संबंध नहीं, उसका कोई जिम्मेवार, उसका ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कोई है ही नहीं, क्योंकि बिना गुरु की गाड़ी चल रही है, बिना रिमोट की गाड़ी चल रही है। अम्बेडकर का कोई मिशन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया। तो कहने मतलब आज जगह जगह पार्टियां हैं, अम्बेडकर के नाम से खड़ी होती हैं और अम्बेडकर के नाम से ही मिट जाती हैं, सत्ता में चले जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, धीरे धीरे मिट जाती हैं। जगह जगह संस्था, नए नए संस्थान खड़े हो रहे हैं अम्बेडकर के नाम से, 2 दिन चले और गुब्बारे की तरह वही डूब जाते हैं। तो क्यों? कि वो शक्ति जिस चीज़ की उद्देश्य है कि हमें अपनी शक्ति, एनर्जी को पैदा करना है, एनर्जी नहीं पैदा कर पा रहे। इसमें भिक्षुओं के लिए महत्व नहीं दीजिए रहे। भिक्षु भी अधिकांश उसी वर्ग से बन रहे हैं, चीवर पहने हुए, बस केवल रोटी खाना, बाकी अपना जय भीम का गुणगान गाना, बाकी धर्म से उनका कोई। अच्छा बंते जी, मेरा एक सवाल और है, बुद्धम आस्था में बिलीव करता है या नहीं? जी, बौद्ध धर्म आस्था में बिलीव करता है या नहीं? नहीं, आस्था में विश्वास करता है, लेकिन इतना नहीं। आदमी बुद्धि जरूरी है, विवेक जरूरी है। वैसे बुद्धि तो चोर के पास भी होती है, हाँ। जो ठग है उसके पास भी बुद्धि होती है, लेकिन इसमें जो है मैं एक विवेक कि हमें बौद्ध धर्म का नियम क्या है, उसूल क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार। संस्कार सुरप्रिय में है। संस्कार यदि आपके अंदर नहीं होंगे, संस्कार ही संस्कृति का निर्माण करती है, और संस्कृति ही धर्म का प्राण है। धर्म को जिंदा रखने का काम संस्कृति करेगी। अच्छा बनते, ये जो मैं अब जो बुद्ध विहार हैं, अब उसमें जो बुद्ध की जो पूजा करते हैं लोग, अगरबत्ती, कैंडल या धूप बत्ती, और मंदिरों में भी वही पूजा होती है, वहाँ पे फिर लड्डू और मिठाई चढ़ता है, बस इतना ही तो फर्क है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? हमारा क्या बुद्ध का ऐसे सिद्धांत में ये है क्या? पूजा है क्या? मूर्ति सामने प्रेयर करते हैं, हमारी उद्देश्य पूजा है। उद्देश्य पूजा का मतलब समझते, हम भगवान बुद्ध के सामने जा कर के उनके गुणों की याद करते हैं और उनके अनुसार चलने की प्रयत्न करते हैं। बाकी उनसे कोई डिमांड नहीं। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हमें क्या देंगे? और हिंदू वाले डिमांड के लिए जाते हैं। जब आप ये कहना चाह रहे हैं, जब उनकी मूर्तियाँ हमें नहीं दे सकती, बुद्ध की भी मूर्तियाँ हमें नहीं कुछ दे सकती। हाँ। केवल हम उनके गुणों का बखान करते हैं, गुरु की याद करते हैं कि भगवान को जी शिक्षाएं क्या। और हिंदू वाला तो जाता ही इसलिए कि उससे वो अपेक्षा करके जाता है। उनका आस्था लड़कियां उसका पूजा करती हैं शिव जी, या कि मुझे अच्छा हस्बैंड मिले, या वो व्रत करती हैं मेरे पति की लंबी उम्र हो। उनकी जो पूजा है आस्था पट्टी की है, हमारी पूजा एक उद्देश्य पट्टी की है। ठीक है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, कल्याण क्या है, हमारे जीवन का कल्याण क्या है। जितना हमारे पास समय होगा उतना हम पूजा करेगा, बाकी नहीं। कहने मतलब है। और पूजा किस लिए कर रहा है? केवल भगवान बुद्ध की याद कर रहा है, ताकि हम कहीं रास्ते से भटक न जाएं। बस इतना ही है, और आगे और उनके कोट को वहाँ नमन करते हैं, उनके धर्म की याद कर रहे हैं। धर्म क्या है? नैतिकता, मॉरलिटी है, जो पंचशील दिया गया है, ये क्या है? धर्म ही तो है। धर्म की शिक्षा है, ताकि मनुष्य इस दायरे में बना रहे। एक सीमा रेखा है, यही। पंचशील का बता दीजिए थोड़ा जी। पंचशील का बता दीजिए। पंचशील का अर्थ यही है कि पहला है पनाति पाता बेरमणि, कि हम
कोशिश करें किसी प्राणी का वध न करें। पाना कहते हैं प्राणी, पाता कहते पतन, डिप्रेस करना, डाउन रोड करना, कि हम प्राणी का वध न करें, सताएं ना, लजाएं ना। लेकिन ध्यान रहे भगवान बुद्ध का जो धर्म है मनुष्यों के लिए है, अन्य प्राणियों की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है। तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति क्या बर्ताव किया जाए, यही पहला शील का मतलब है। दूसरा है अदिन्ना दाना, में हम चोरी न करें। चोरी मतलब है एनक्रोचमेंट, किसी का शोषण न करें। किसी पास बहुत बड़ी संपत्ति है, हम उससे ईर्ष्या न करें संपत्ति, बल्कि हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, तब स्वयं तरक्की करें। ऐसे तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा, कि जैसे अपनी माँ और बहन है, बेटी है, उसके प्रति इज्जत प्यारी है, ऐसे दूसरे भी वही भावना रखते हैं कि हमारा दायित्व बनता, हमारा धर्म बनता है कि हम उनके प्रति अच्छा बर्ताव करें, ताकि कोई नैतिकता में गलत दूषित वातावरण पैदा हो और झगड़ा झंझट ना हो। झगड़े झंझट क्यों हो रहे हैं? चौथा है मुसावादा बेरमणी है, मतलब हम झूठ न बोले, छल फरेब ठगी, ये सब इसी में आता है। लेकिन समय समय पर यदि बोलना पड़े तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं माना गया। पांचवा आता है नशीले पदार्थों को सेवन न करें, सुरा मेरे मत जाएँ, कि हम नशीले पदार्थों को सेवन करने से हमारी जो पैसे हैं उसका अपव्यय हो जाएगा, बुद्धि का भी संतुलन भी बिगड़ सकता है, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए कोशिश यही करें हम अपनी बुद्धि का संतुलन बनाए रखें और अपने घर का भी संतुलन बनाए रखें, परिवार का अनुशासन बनाए रखें, और इतना पैसा बचे हम अपने बच्चों के कल्याण में लगाएं, अपने समाज के उत्थान। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।